पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अब्बूजान, क्या बात बेटा? ये क्या हो गया? आज राज दरबार में हमारे हाथ में हथकड़ी लगाई गई और उसके बाद आपके हाथों में भी हथकड़ी है। क्या है? मेरी कुछ समझ में बात नहीं आ रही। बेटा मैं सच बता रहा, इसमें चाल विक्रम की है। विक्रम ने मेरे पास आया और मुझे परवरदिगार की सौगंध देकर, कलाम पाक की कसम देकर मुझसे तलवार मांग कर ले गया। लेकिन बेटा तुम कैसे फंस गए उसमें? कैसे तुम फंस गए बेटा? क्या इसमें सत्य है? अब्बूजान, मैं रास्ते से निकल रहा था और अचानक मेरी नजर क्षेत्राम काका कर पड़ी। फिर क्या हुआ? वो जमीन पर गिरे हुए थे, उनके सीने पर तलवार चुभी हुई थी। जब मैंने उनको देखा तो मैं उनको पहचान गया। हमने सोचा कि इनका खंजर निकाल लेते हैं, उसके बाद इनके घर को पता करेंगे। लेकिन उससे पहले विक्रम सिंह आ गया और मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले आया। मैं सब समझ गया, ये विक्रम की चाल है। विक्रम, तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुझे वफादार समझा और आज तुम मुझे ही फंसा दिया। बेटा तुम इस जेल से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ। मेरी फांसी हो जाने दो। मैं अपने जीते जी अपने बेटे की मौत नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता, कभी नहीं देख सकता बेटा। अब्बूजान, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम चले जाओ, चले जाओ, तुम इस जेल से भाग जाओ बेटा। अब्बूजान, बड़ी आसानी से आप कह रहे हैं मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊं? नहीं बेटा, तुझे अल्लाह पाक का वास्ता बेटा, तू चला जा, चला जा, तू चला जा यहाँ से, चला जा, मेरी मौत हो जाने दे। अब्बूजान, आज ने अपने इस बेटे को परवरदिगार का वास्ता देकर मजबूर कर दिया है, क्योंकि एक सच्चे मुसलमान की यही पहचान होती है, अपने परवरदिगार के बताए हुए मंजिल पर ना चले तो उसकी तौहीन होती है। मैं तुझे अल्लाह पाक का वास्ता दे रहा बेटा, चला जा। ठीक है अब्बूजान, अपना ख्याल रखना। चला जा मेरे लाल, ख्याल रखना। चला जा मेरे लाल, चला जा। चला जा मेरे लाल, या खुदा। या अल्लाह, या मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की रक्षा करो या अल्लाह। तुम्हारे बेटे की रक्षा हैं? ये क्या? अनवर खान, तुम्हारा लगते जिगर कलेजे का टुकड़ा सरवर खान कहाँ है? कहाँ जो जेल में नजर नहीं आता है? मैंने उसे भगा दिया। हराम खोर, तूने उसे भगा दिया? भगा दिया हराम खोर को? फांसी दी। क्या सोच कर भगा सरवर खान कि तुम उसे बचा लोगे? वो बच जाएगा तो हमारा खून कर देगा ना। मैं नहीं बचाऊंगा, मेरा खुदा बचा लेगा। किस खुदा की बात करते हो? खुदा बचा लेगा। लोग कहते हैं अनवर खान वक्त का हर शय गुलाम होता है, लेकिन ये विक्रम सिंह कहता है वक्त साला हमारा गुलाम है। तुम्हें मालूम है तू भी निर्दोष है, तेरा लगते जिगर सरवर खान भी निर्दोष है,
लेकिन मेरी चाल के आगे तेरा दिमाग फेल हो गया। याद कर वो दिन जिस दिन दरबार में चेतराम किसान को लेकर गया था। क्या कहा था कि महाराज इस विक्रम सिंह ने इस चेतराम को कर्जा मांगा है, कर्जा मांगा है, कर्जा मांगा है। और वो चेतराम जो एक अछूत है, मैं क्षत्रिय होकर उसके कदमों में अपना मस्तक वो भी भरे राज दरबार में झुकाया। महाराज दुर्जन सिंह एक क्षत्रिय होकर एक क्षत्रिय का अपमान किया। मैं महाराज दुर्जन सिंह और चेतराम तेरी कसम खाई थी कि सभी को बर्बाद करके रख दूंगा। अगर महाराज तुझे उम्र कैद की सजा ना देते, अभी के अभी तुझे टपका देता। वक्त का इंतजार कर, एक बार इस लखनऊ का राजा बन जाऊं, तुझे तो वो मौत मारूंगा ना तो आज तक किसी ने देखा होगा और ना ही सुना होगा। विक्रम, तेरा लगते जिगर भाग कर गया है ना, बहुत अच्छा मौका है। अनवर खान जानते हो क्या, तुम्हारे महाराज दुर्जन सिंह भाई मेरे अपमान में उनकी भी भागीदारी थी। महाराज दुर्जन सिंह को मार दूंगा और खून का इल्जाम, उनके कत्ल की हत्या का इल्जाम तेरे बेटे से और ये जनता भी हम पर डाउट नहीं करेगी। लोग सोचेंगे साला जेल से भागा और अपने बापूजी की बदला लेने के लिए महाराज को खून कर दिया। तुझसे मिलूंगा और जरूर मिलूंगा। विक्रम, घड़े में थोड़ा पानी है, पी ले और चुपचाप इस जेल में चलता हूं राज दरबार की। नूरे हक सम्मा इलाही, नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? विक्रम, तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। मैं तेरी चाल से वाकिफ हो गया, लेकिन नहीं, अब महाराज का कत्ल हो जाएगा, मेरा बेटा बच जाएगा। या मेरे मौला, मेरी मदद कर, मेरे बेटे की मदद कर। जुबा इंसान की धुल जाती अल्लाह कहने से, मजा लबों को आता है बिस्मिल्लाह कहने से। पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। खाली न जाएगी कभी मेहनत नमाज की, खाली न जाएगी कभी मेहनत नमाज की। खाली न जाएगी कभी मेहनत नमाज की, मेहनत नमाज की। अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की, अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। बहुत गरीब है मजबूर हो गए हैं हम, बहुत गरीब है मजबूर हो गए हैं हम। तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हैं हम। जो हुक्म हो तो मदीने में घूमने आए,
हुसैन रोज की दीवार चूमने आए। बहुत गरीब है मजबूर हो गए हम, तुम्हारे दर से बहुत दूर हो गए हम। खाली न जाएगी कभी मेहनत नमाज की, खाली न जाएगी कभी मेहनत नमाज की, मेहनत नमाज की। अल्लाह देने वाला है कीमत नमाज की। या खुदा आज मेरे बेटे की रक्षा कर मेरे परवरदिगार, या अल्लाह। या भगवान मैं क्या करूं? अब मैं किसके सहारे जीऊं? संसार में मेरे पिता नहीं, अकेली मैं अनाथ हो गई। या भगवान। या निर्मला, चाचा रो ना बच्चा, भगवान के यहाँ मंजूर है लाल, अब क्या करियो? रोए तो तुम्हारे बापू वापस चला जाइए बच्चा। अब क्या करिए, हम वो पड़ोसी आए लेकिन दुख जितना तुमका है उतना वो का बिटिया क्या करी? चाचा रो लो बिटिया, रो लो बच्चा, बैठ जा बिटिया। निर्मला, क्या बात है निर्मला? आकाश, आप रो रही हो? आकाश क्या बात है? जिंदगी में मुझे रोना है। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ मुझे, क्यों रो रही हो? इसलिए रो रही हूँ मैं। तुम्हारे बाबूजी तो ठीक है ना? नहीं, संसार मेरे बाबूजी नहीं रहेंगे। क्या कहती हो निर्मला? तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया में नहीं है? नहीं। भैया का निर्मला बिटिया के बाबूजी का कत्ल हो गया। नहीं निर्मला, आकाश आप परेशान मत हो निर्मला, और ज्यादा घबराओ दिल में नहीं निर्मला। हाँ निर्मला, ज्यादा घबराओ दिल में नहीं निर्मला, और ज्यादा परेशान न हो इस कदर, ज्यादा घबराओ दिल में नहीं निर्मला। हाँ निर्मला, मत परेशान हो निर्मला। ज्यादा घबराओ दिल में नहीं निर्मला, और ज्यादा परेशान न हो इस कदर। निर्मला, आकाश, आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूं। आकाश, हाँ निर्मला, आप ये क्या कह रहे हैं आकाश? मैं सच कह रहा हूँ। आज से मैं तुम्हारा सहारा बनूं, अपने दिल में करो ना जरा कुछ फिकर। आज से मैं तुम्हारा। हाँ निर्मला, मैं सच कह रहा हूँ निर्मला, अगर इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं आपका सहारा बनूंगा। आकाश, हाँ निर्मला, आप सच कह रहे हैं? मैं आपका साथ
जिंदगी भर निभाऊंगा और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाऊंगा। सच कह रहे हैं बेटी निर्मला, चाचा? आप दोनों लोग बातें करिए, मैं थोड़ा जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है चाचा। निर्मला, आकाश, और हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हमें याद करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूले तो तुम हर जाई। हर जाई, तुम भूले तो तुम हर जाई। हमने आज किया ये वादा, हमने कसम उठाई, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे हमें याद करेंगे, कि लोग हमें। निर्मला, आकाश, देखो आज के बाद तुम अकेली नहीं हो। सच? मैंने जो आपसे वादा किया है वो वादा बहुत जल्द पूरा करूंगा। ठीक है आकाश। और मैं जा रहा हूँ निर्मला, मैं तुमसे मिलने आया करूंगा। ठीक है आकाश। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझसे कहना, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। बहुत जल्दी से आकाश। मैं चलता हूँ, बाय बाय। महाराज दुर्गा सिंह, ये विक्रम सिंह आपकी मौत बनकर आ रहा है। नहीं हो सकता है विश्राम कक्ष में कोई नौकर हमें देख ले, इसलिए अपना भेष यही से बदल लेना चाहिए। महाराज दुर्जंग सिंह ने माफी मांगवाई थी, और वो माफी तुम्हारे लिए मौत बन गई। महाराज, एक ठाकुर होकर एक ठाकुर का अपमान किए हो। मैंने कसम खाया था कि प्रलय मचा दूंगा महाराज, और सभी का नामो निशान मिटा दूंगा। आप सही रहेगा, और चलता हूं दरबार। महाराज दुर्जन सिंह, ये रहा माफी मांगने का। माफी मंगवा, ये रहा माफी मंगवाने का परिणाम। चलता हूं। राजकुमार आकाश विद्यालय से आ रहे होंगे, ये खबर उन्हें बताऊं कि आपके पिताजी का खून जेल से भागकर आपके दोस्त सरवर खान ने कर दिया है।
कॉलेज से वापस आ गया हूँ। अब चलकर अपने कमरे में आराम करूँगा। उसके बाद पिताजी के पास जाऊँगा, ढेर सारी बातें करूँगा। और अब जो चाहे वही तो होना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। जीना है हंस के हमें जीवन में हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन में हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हर ख्वाब यहीं पे सजोना है, हर ख्वाब यहीं पे सजोना है, आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। राजकुमार साहब, राजकुमार साहब। मंत्री जी, क्या बात है मंत्री जी? आप रो क्यों रहे हो? क्या बात है? बड़ा गजब हो गया राजकुमार जी, बड़ा। क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ तो बताओ मुझे, आखिर बात क्या है? क्यों रो रहे हो? क्या बात है? आप शायद सुनकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? जरूर बताऊंगा। क्या कहूँ मैं आपसे, मुझसे कहा ना जा। मैं सोच रहा हूँ आपसे कैसे कहूँ, क्या कहूँ मैं आपसे, मुझसे कहा न जा। ऐसा क्या हुआ है? खून किया महाराज का। किस खून की बात कर रहे हो? खून किया महाराज का, वो सरवर बद जा। समझो कि राजकुमार, कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो किसी से लखनऊ राज रियासत की खुशियां देखी रह गई, और आपकी खुशियां उजाड़ने वाला कोई और नहीं है, आपका जिगरी दोस्त, जिसे अपना भाई समझते हो, राजकुमार सरवर। नहीं, उसने महाराज और ऐसा कह सकता नहीं कर सकता सरवर मेरा यार। विश्वास करो, ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कह सकता नहीं सरवर मेरा यार। जिसे तुम दोस्त समझते हो तुम्हें नहीं मालूम है, हम दोनों के बीच में, हम दोनों के बीच में है भाई का प्यार। यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ मंत्री जी, वो मुझे अपना भाई मानता है। आप उस भाई के प्यार में इतना दीवाने हैं
कि उनके अंदर छुपे हुए उनके दुश्मन को नहीं देखा तूने। उन्होंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और आपकी वफादारी, आपके प्रेम का नाजायज फायदा उठाया है। ये बताओ, क्या आपने सरवर खान को किसी कार्य से चैतराम चाचा के यहाँ भेजा था? हाँ भेजा था। भेजा था ना? भेजा था। किस काम के लिए? मैं आपके मुखारबिन से जानना चाहता हूँ। अपने प्यार का इजहार करने के लिए। आप निर्मला को चाहते हैं? हाँ यही तो। और जैसे ही वो चैतराम के घर गया, निर्मला को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। नहीं। वो निर्मला को गलत नजरों से देख रहा था, गलत हरकतें कर रहा था। इतने में चैतराम काका है, उनसे देखा नहीं गया, उसने चैतराम काका को जान से मार दिया। अफसोस, मैं प्रजा की तरफ गया था, जब कराहने चिल्लाने की आवाज सुना तो क्या देखता हूँ, क्या आपका दोस्त सरवन खान उस चैतराम काका का खून कर रहा था। मेरा फर्ज, मेरा ईमान, मैं उसे कैद करके राज दरबार ले गया और तुम्हारे दोस्त सरवर खान को जेल हुई। आज उसकी फांसी थी, आज 10 तारीख, आज उसकी फांसी मुकर्रर आपके पिता ने किया था और उनके पिताजी हमारे सेना नायक अनवर खान को उम्र कैद की सजा है। आपको विश्वास ना हो तो आइए, हम आपको जेल खाने ले चलते हैं। अनवर खान जेल में है और अपने लगते जिगर को भगाकर महाराज का खून करा। नहीं मंत्री जी नहीं। हमें दुख इस बात का नहीं है, आप हमारी बातों पर विश्वास। नहीं मंत्री जी। लेकिन अब हमारे महाराज हमको कहाँ मिलेंगे? क्या? आपके पिताजी थे, आप भले उनसे प्यार नहीं करते हो, लेकिन मैं महाराज के बगैर नहीं रह पाऊंगा। अगर आप सरवर खान को सजा नहीं देंगे तो हम अपने आप को गोली मार लेंगे। हम अपने आप को। मंत्री जी, क्या आपने अपनी आंखों से देखा है कि मेरे पिताजी का खून सरवर खान ने किया है? हाँ, इन हाथों ने उसे कैद करके लाया हूँ और वो खूनी तलवार आज भी आपके माल खजाने में जमा है। रही बात, हम पर विश्वास कीजिए, अनवर खान जेल में है, सरवर खान भाग कर महाराज का खून कर दिया। इससे पहले कि कुछ और कर बैठे, आज चलता उसके घर और उसे कैद करके हम सजा देंगे। मंत्री जी, अगर सरवर खान ने मेरे पिताजी का खून किया है तो मैं अभी के वक्त उसके घर जा रहा हूँ और अपने पिताजी की मौत का बदला उस हरामजादे से लूंगा। मैं अभी इसी वक्त जा रहा हूँ।